Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is the rational model, bounded rationality and intuition. The rational model, bounded rationality and intuition, ये बेसिकली टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, उसके बारे में हम देखेंगे। और आज का टॉपिक है रैशनल मॉडल, बाउंड्री रैशनैलिटी एंड इंट्यूशन। Everyone in the organization make decision, but decision making is particularly important to manager. जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है वो डिसीजन लेता है, वो फैसले लेता है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है ये पर्टिकुलरली बड़ी इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स के लिए, क्योंकि जो मेन डिसीजंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के फैसले हैं, वो मैनेजर्स कर रहे होते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल फॉर मैनेजरियल फंक्शन, दैट इज़ वाई मैनेजर्स व्हेन प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड्स एंड कंट्रोल आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। जितने भी मैनेजरियल के 4 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो हैं इनमें हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। डैट इज़ वाई जब भी मैनेजर प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, लीड करता है, कंट्रोल करता है, इसको कहा जाता है डिसीजन मेकिंग। कि क्या उसने प्लानिंग की, कैसे उसने चीज़ें तरतीब दी, उसके लिए क्या फैसले किए, कैसे वो लीड कर रहा है और कैसे कंट्रोल, मोनीटर और कोऑर्डिनेट कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, ये सब के सब फैसले क्या कहलाते हैं, डिसीजन मेकिंग। Manager make dozen of decision in routine such as which employee will work, what information is needed in report, etc. मैनेजर जो है वो दर्जनों डिसीजन फैसले करता है अपने रूटीन के काम के अंदर, जैसे कि विच एम्प्लॉय विल वर्क, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड इन अ रिपोर्ट, कौन सी मालूमात हमें किस रिपोर्ट के अंदर चाहिए, ये भी सारी की सारी बातें जो है वो मैनेजर ही डिसाइड कर रहा होता है। देयर आर 3 पर्सपेक्टिव ऑन हाउ मैनेजर मेक डिसीजन। 3 पर्सपेक्टिव हैं हमारे पास, नज़रिए हैं कि मैनेजर किस तरह से डिसीजन करते हैं। 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं हम। नंबर 1 हमारे पास है रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल मीन नॉलेज बेस्ड, समझदारी के साथ और बेहतरीन डिसीजन लेना। अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच चॉइसेस आर लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट एंड मैक्सिमाइज वैल्यू। ऐसा फैसला करने की किस्म है ये जिसमें जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो लॉजिकल होती हैं, ठीक है, उसमें लॉजिक होती है, नॉलेज बेस होती हैं, रैशनल होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, बरकरार रहती हैं वो हमेशा, एंड मैक्सिमाइज वैल्यू, और उन फैसलों का जो फ़ायदा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वी अज्यूम डैट मैनेजर डिसीजन मेकिंग विल बी रैशनल, but decision of Nokia company of not using Android is an example of making decision is example of not making decision rationally. हम ये अज्यूम मफरूज़ा लगाते हैं कि जो मैनेजर्स है वो डिसीजन करते हैं रैशनली, बिल्कुल सोच समझ के लॉजिकल, जो बेस्ट उनको ऑप्शन मिलेगी उसी को सिलेक्ट वो करेंगे और जिससे मैक्सिमाइज वैल्यू होगी, हम यही सोचते हैं। लेकिन हमारे पास एक नोकिया कंपनी की एग्जांपल है, जब उन्होंने एंड्रॉयड को इस्तेमाल करने से मना किया था और वो अपने ही सॉफ्टवेयर के साथ गए थे, तो वो डिसीजन थी वो बिल्कुल भी रैशनल नहीं थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, ठीक है। लेकिन हम मोस्टली अज्यूम यही करते हैं कि मैनेजर्स जो है वही फैसले लेंगे जो बिल्कुल ही फ़ायदेमंद होंगे और लॉजिकल होंगे। स्टेप्स इन रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। स्टेप्स क्या है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर? ये बिल्कुल वही स्टेप होंगे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हम बनाते हैं। नंबर 1 डिफाइन द प्रॉब्लम, कि मसला क्या है वो फाइंड करें। आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया, कि फैसले का क्राइटेरिया, तरीक़ेकार क्या होगा जो हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, वो देखना है। एलोकेट वेट टू द क्राइटेरिया, हर क्राइटेरिया को हम वेट देंगे कि कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डेवलप द अल्टरनेटिव्स निकालें कि कितने मुतबादिल हैं जो हमारा मसला हल कर सकते हैं। एवेल्यूएट द अल्टरनेटिव, उनका जायज़ा करेंगे कि कौन सा सबसे बेहतर है। और फाइनली सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो हमारे प्रॉब्लम को सबसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेगा, उस वेरिएबल को हम चुन लेंगे, उस अल्टरनेटिव को हम चुन लेंगे। तो ये होगा हमारे पास रैशनल डिसीजन मेकिंग। लेकिन हमेशा हम रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, हमारे कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मींस के तौर पे कि अगर लैपटॉप लेना हो अच्छा काम करने के लिए तो जो सबसे लेटेस्ट आया होगा मुझे वही ख़रीदना होगा। लेकिन समटाइम फाइनेंशियल इशू हो जाता है, पैसों का मसला हो जाता है, तो पैसों को देखते हुए जो सबसे बेहतर होगा मैं वो ख़रीदना पसंद करूँगा। इस डिसीजन को हम कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी, कि हम लॉजिकल डिसीजन तो कर रहे हैं लेकिन बाउंडेड हैं, हमारी कुछ लिमिट्स हैं कि हम इनसे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। मोर रियलिस्टिक अप्रोच टू डिस्क्राइब हाउ मैनेजर्स मेक डिसीजन इज कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री रैशनैलिटी। ये हकीकत पसंद एक नुक्ता नज़र है, अप्रोच है, जो कि बयान करेगी जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन कैसे करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बाउंड्री रैशनैलिटी कहते हैं। which says that managers make decisions rationally but are limited, bounded by their ability to process information.
इसका ये कहना है कि जो मैनेजर्स हैं वो बिल्कुल रैशनली डिसीजन करेंगे, फैसले करेंगे, लॉजिकल होगा, उसमें कंसिस्टेंट होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन वो बाउंडेड होंगे अपनी एबिलिटी पर, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। मीन्स कि उनकी जो काबिलियत होगी वो बाउंडेड होगी। मे बी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मे बी उनकी फाइनेंशियल इशू या कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बेहतरीन रिजल्ट नहीं, लेकिन अपने हदूद में रहते हुए अच्छे रिजल्ट जो है या अच्छे फैसले जो है वो ले पाएगा। They can't analyze all information on all alternative. A manager satisfy rather than maximize. मैनेजर जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर सकते। जितने भी मुतबादिल हैं समटाइम हमारे हद से बाहर होते हैं, उनको हम नहीं चुन सकते। तो मैनेजर जो है वो सेटिस्फाई कर लेगा रेदर देन मैक्सिमाइज, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नहीं लेकिन इतना फ़ायदा हासिल कर लेगा जो उसको इत्मीनान बख्शेगा, मीन्स कि उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। Because the human mind can't formulate and solve complex problems with full rationality, we operate within the confine of bounded rationality. ह्यूमन माइंड जो है वो सही तरीके से फॉर्मुलेट नहीं कर सकता और ना ही सॉल्व कर सकता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को फुल रैशनैलिटी। मीन्स के भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में ह्यूमन माइंड नहीं सोच सकता या उनको सॉल्व नहीं कर पाया, जो कि फ्यूचर में कर पाएगा। तो हम अपने कन्फाइन में रहते हुए, हद में रहते हुए, जितना नॉलेज या जितनी समझदारी हमारे पास है उसकी बुनियाद पे ऑपरेट करते हैं और जितनी सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकती है हम वो हासिल करते हैं अपने फैसलों से। ये नहीं कि हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, ठीक है। फिलहाल जितने हमारे पास लिमिटेशन है उनको देखते हुए हम डिसीजन करेंगे। इसको कहते हैं बाउंड्री रैशनैलिटी, ठीक है, कि अपनी हदूद में, लिमिटेशन में रहते हुए डिसीजन करना। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्यूशन, ठीक है, इल्हाम इसको उर्दू में कहते हैं, गट फीलिंग, ठीक है, जिसको आप अक्सर सिक्स सेंस कहते हैं कि भैया मेरा दिमाग कह रहा है कि ये होने वाला है तो मैं ये फैसला कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की जब हम डिसीजन करते हैं इसको इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग इज अ मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड जजमेंट। आप तजर्बे की बेस पे, जज्बात की बेस पे और जजमेंट की बेस पे जब आप फैसले कर रहे होते हैं, इसको हम इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग कहते हैं। वाइल इंट्यूशन इज नॉट रैशनल इफ इट इजंट नेसेसरी रॉन्ग। जो इंट्यूशन है ये रैशनल नहीं होती, मीन्स में लॉजिक नहीं होती, हम एक पैटर्न नहीं देख रहे होते, लेकिन इट डजंट मीन इट इजंट नेसेसरी रॉन्ग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी हो कि ये गलत हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इंट्यूशन के फैसले एक्सपीरियंस बेस होते हैं, समटाइम फीलिंग्स अंदर से आ रही होती हैं, वो ठीक बात बताती है, जजमेंट बेस पे होते हैं, तो समटाइम ये फैसले भी ठीक हो जाते हैं। Note that it always contradict rational analysis rather than two can complement each other. ये हमेशा डिनाई भी नहीं करती रैशनल एनालिसिस को। इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन ये नहीं कहती कि रैशनल एनालिसिस नहीं करना चाहिए, रेदर देन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। हाँ, मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है लेकिन मुझे फिर भी तहकीक करनी चाहिए कि ठीक है कि नहीं, रैशनल भी साथ चलना चाहिए। इंट्यूशन और रैशनल को मिलकर काम करना चाहिए। रिसर्चर सेज मैनेजर यूज 5 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग। रिसर्चर्स का कहना है मैनेजर जो हैं वो 5 डिफरेंट पहलू का इस्तेमाल करते हैं इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग ऑफ इंट्यूशन अपने इल्हाम के डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन, तजुर्बे की बुनियाद पे, या पहले ऐसे हुआ था अब भी ऐसे होगा, मेरा तजुर्बा ये कहता है, ठीक है। इसकी बुनियाद पर डिसीजन करना, वो अलग बात है कि वो डिसीजन ठीक होती है कि नहीं, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजन, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपको जगाते हैं और आपसे वो डिसीजन करवाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो और ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो, लेकिन डिसीजन करवाते हैं। हमारे एहसास जज्बात में आके हम अक्सर कोई फ़ैसला कर लेते हैं। कोग्निटिव बेस्ड डिसीजन, नॉलेज बेस्ड, ठीक है, थोड़ा बहुत सोच समझ के, ठीक है, रैशनल होकर डिसीजन करना, ये भी इंट्यूशन के अंदर आ जाता है। ये भी एक पहलू है कि आप इंट्यूशन तो कर रहे हैं लेकिन आप नॉलेज की बुनियाद पे कर रहे हैं। सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग, हमारे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती है जो हम नहीं सोच रहे थे लेकिन फिर भी चल रही होती है, और अक्सर वही बातें हमारे मेंटल को प्रोसेस करवाती हैं, हमसे डिसीजन लेने को कह देती हैं कि एंड टाइम पे हम ऐसा फैसला कर लेते हैं जो हमने सोचा नहीं होता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हम वो फैसला ले लेते हैं, ठीक है। वैल्यू और एथिक्स बेस्ड डिसीजन, हमारी कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ एथिक्स हैं, मोरल करैक्टर्स हैं, उनको हम मानते हुए डिसीजन लेते हैं कि यार मेरा असूल ये कहता है, मेरे एथिक्स मुझे ये कहते हैं, तो मुझे ये डिसीजन लेना ही लेना है। तो ये हमारे पास 3 तरह के डिसीजन लेने के तरीके थे, रैशनल, बाउंड्री रैशनैलिटी और इंट्यूशन, जो कि मैनेजर जो है इन 3 तरीक़ों से फैसले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले रहे होते हैं। यहीं पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।